अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाअधिवेशन के पहले दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। सुबह रायपुर पहुंचे कांग्रेस के नेताओं का स्वागत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। दोपहर बाद राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी रायपुर पहुंच गए। 3 दिनों तक चलने वाले इस महाअधिवेशन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव और विदेशी मामलों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसके ऊपर प्रस्ताव। 1 बजे से 7 बजे तक ये 3 प्रस्ताव पर चर्चा होगा। परसों यानी कि 26 तारीख को 9:30 बजे फिर से प्लीनरी में बातचीत शुरू होगी। 3 प्रस्तावों पर कृषि प्रस्ताव, युवा शिक्षा और रोजगार का प्रस्ताव और सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण पर प्रस्ताव। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार और भाटापारा के ग्राम खिलौरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें बारातियों को लेकर लौट रही पिकअप वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी और पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें सवार 11 लोगों की मौत हो गई। मृतक परिवार के प्रति देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने मृतक के परिवार को शासकीय मदद की घोषणा की है। एक अत्यंत ही दुखद वारदात हुई है, दुखद घटना हुई है। एक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम जिनकी भी मौत हुई है इस हादसे में उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और जो घायल हैं उन्हें तत्काल स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करते हैं। हमारी शासन और प्रशासन से मांग है कि जो घायल हैं उनको समुचित इलाज की व्यवस्था कराएं और प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की सरकार से आग्रह है कि जिनकी मृत्यु इस सड़क हादसे में हुई है उनको तत्काल उचित मुआवजा प्रदान करें। आज देश के प्रधानमंत्री ने, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सड़क हादसे में घायल लोग को 50,000 रुपए और जो मृतक हैं उनको 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है तथा देश के प्रधानमंत्री ने अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की दिल्ली में गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था कि उन्हें फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि शुरुआत तो भाजपा के नेता करते हैं, जब उन पर बात आती है तो वे बौखला क्यों जाते हैं। ये इतना बड़ा अपराध तो नहीं है कि आप प्लेन से उतार लें। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरुआत तो इन्होंने की, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा और राहुल जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ स्थानीय के लोग, स्थानीय जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, मुझे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा पता नहीं क्या क्या बोले, राक्षस बोला, लेकिन हमने तो कोई कार्रवाई नहीं की। और शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई। यदि ये मर्यादा खुद नहीं लांघते, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, कि अमित शाह जी ने क्या क्या, उनके राष्ट्रीय नेताओं ने क्या कहा, सारे लोगों ने हमारे राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ में ऐसे सदन के भीतर और सदन के बाहर भी इन लोगों ने बात कही है। तो जब शुरुआत उन्होंने कही है तो निश्चित रूप से जब सूरज की तरफ थूकेंगे तो चेहरे में गिरेगा, तो उसके लिए तो तैयार होना चाहिए। जब आप किसी तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली तो अपने तरफ उठती है। और इतना बड़ा अपराध नहीं है कि आप रोक लें, मतलब उसको प्लेन से उतार लें। पहले भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, लेकिन अभी करना इसका मतलब ये है कि आप उसे अधिवेशन से जाने के रोकने के लिए, अधिवेशन को असफल करने के लिए सारा कवायद है, ये सारा षड्यंत्र है और ये निम्न स्तर का है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाअधिवेशन में रायपुर पहुंचे राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिन पायलट ने अधिवेशन को लेकर कहा कि ये बैठक आगामी चुनावों के लिए बेहद अहम साबित होगी।
उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का राजनीति के लिए उपयोग उनके घमंड और अहंकार का परिचय दे रहा है, जिसे जनता समझ रही है। भारत सरकार ने मन बना लिया है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, राजनीतिक पराजय तो बात की बात है, लेकिन सब एजेंसीज का दुरुपयोग कर एक संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो बीबीसी के दफ्तर पर छापा मारना हो, चाहे कांग्रेस के लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार करना हो, ब्यूरोक्रेसी का, जुडिशरी का, एजेंसीज का, ईडी का जो दुरुपयोग और जो खुलेआम अब दुरुपयोग हो रहा है वो उनके घमंड और अहम का भी परिचय है। लेकिन जनता सब देख रही है, सही समय पर लोग सही निर्णय करेंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के छत्तीसगढ़ की राजधानी में जमावड़े को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न किया और चुनाव के समय किए गए वादों को याद दिलाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बस्तर में हुई उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, प्रधानमंत्री आवास और बेरोजगारी भत्ता देने जैसे वायदे को याद दिलाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जन घोषणा पत्र जारी करते हुए ये वादा किया था छत्तीसगढ़ के युवाओं से कि छत्तीसगढ़ के 10 लाख युवाओं को 2500 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2500 रुपये के दर से एक युवा का 1.5 लाख रुपए 5 साल का होता है, 15,000 करोड़ रुपए। और अभी घोषणा की है राज्य सरकार ने पर युवाओं के 12,500 करोड़ रुपए राज्य सरकार पर कर्जा है। रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने भाजपा पार्षदों की बैठक में सामान्य सभा जल्द बुलाए जाने की पेशकश की। उन्होंने बताया कि रायपुर की जनता समस्याओं से परेशान है और महापौर कांग्रेस के अधिवेशन में व्यस्त हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए कि गर्मी आने वाली है और पेयजल की व्यवस्था को लेकर महापौर उदासीन नजर आ रहे हैं।